मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आप देख रहे होंगे कि ट्रैवलिंग की तैयारी हो रही है। जी मैं कहीं नहीं जा रही, बस मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जा रहे हैं। फैमिली में एक शादी है, ये लोग उसको अटेंड करने जा रहे हैं और मैं जो खास तौर पे आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये हमारी बिल्लियां हैं, सूजी और ऑस्कर। जानवरों की हिस्स का कमाल है, देखें कैसे सूटकेस पे सर लगाकर बैठी हुई हैं। ये बिल्लियां घर में बहुत उदास हो गई थी जब तक कि मेरे हस्बैंड और बेटी वापस नहीं आ गए। सुबह का टाइम है, घर में सफाई हो रही है। ये मेरे हस्बैंड की आवाज थी। हमारे घर में बुनियादी तौर पर अरबी जबान बोली जाती है। मेरे हस्बैंड मेरी फूफी के बेटे हैं। दरअसल मेरी फूफी की शादी एक बहुत ही मुअज्जिज सऊदी मुतव्विफ खानदान में हुई थी। मेरी वालदा बताती हैं कि जब मैं अल खुबर सऊदी अरेबिया में पैदा हुई थी तो उसी वक्त मेरी फूफी ने मुझे मेरी अम्मी से मांगा था। 16 बरस की उम्र में मेरी शादी हुई सिर्फ इसी शर्त पर कि मैं जितना पढ़ना चाहूंगी मुझे पढ़ने दिया जाएगा। ये जरा ब्राउनी की अदाएं तो देखें कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। मेरी बेटी अपनी बिल्लियों को कैमरे के सामने लाने से पर्दा करवाती है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन माशाल्लाह ब्राउनी को आप देखें। ऑफिस जाने से पहले मुझे बैंक आना था। बैंकों के चक्कर मेरे बहुत लगते हैं और मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि कोरोना के बाद अभी भी हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो यहाँ पर हर जगह पब्लिक प्लेस पे रखे होते हैं और हमें बार बार हाथ साफ करते रहने की तलकीन की जाती है। कोरोना के दौर ने हमारे लाइफ स्टाइल को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। ऑफिस में टाइम किस वक्त खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि वीडियोस बनाने की वजह से ही मैं हशाश बशाश रहती हूँ और मुझे काम बोझ नहीं लगता। मेरे मैनेजर्स अक्सर कहते हैं मैडम जब भी आते हैं आप वीडियो बना रही होती हो। ये देख लें जनाब, मेरा लंच टाइम हो गया और आबदा ने तो आज बनाई है नहारी। वाओ, नीचे कैफेटेरिया में माइक्रोवेव है लेकिन अभी कौन गर्म करवाए। तो ये बस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये मैं किस तरह से जो है ना खाती हूँ खाना। मुझे ना ये सब खाने बहुत पसंद है, नहारी और ये और वो। वैसे यहाँ पर तो ज़्यादातर रोज़ लहम और ये सब चीज़ें बनती हैं, मगर मुझे पाकिस्तानी इंडियन फूड पसंद है। यस, घर जाते हुए मैंने सोचा आपसे जद्दा की हर जगह कंस्ट्रक्शंस के जो मनाजिर हैं वो शेयर करूं। जद्दा तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी अपनी भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग भी कर रहे हैं। मेरे पास बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर्स हैं। जद्दा शहर के अलावा भी सऊदी अरेबिया में जदीद तर्ज के शहर बन रहे हैं, जिसकी वजह है सऊदी विजन 2030। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक इस वक्त 819 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स मालियत के 5200 से ज़ायद तामीराती मंसूबे सऊदी अरेबिया में जारी हैं और ये मंसूबे GCC यानी खलीज ताउन कौंसिल में फ़ाल मंसूबों की कुल मालियत का तकरीबन 35% बनते हैं। अभी मैं घर जा रही हूँ और आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी गोल्ड की खरीदारी और सऊदी गोल्ड के बारे में कुछ मालूमात भी दूंगी। ये मैं ऑफिस से आई हूँ और ये बखूर हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन ये जो एयर फ्रेशनर है ये बखूर में मिलाकर सईदा अपनी एक यूनिक खुशबू बनाती हैं। व्हाट अ क्रिएटिविटी, सी वेल डन सईदा। मेरे हस्बैंड और बेटी फैमिली की जिस शादी में गए हैं उन्हीं के लिए ये गोल्ड का गिफ्ट खरीदने हम आए थे। ये क्लिप्स मैंने आपके लिए शूट करके रख लिए थे। बजाते खुद मैं अपने लिए गोल्ड वोल्ड खरीदना पसंद नहीं करती, मुझे पहनने का शौक भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो खवातीन बहनें हैं या वो हजरात जिनके घर में खवातीन हैं उनको इसमें इंटरेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को डिजाइन भी दिखाऊं और कुछ गोल्ड से मुतालिक अपडेट्स भी दे दूं। सऊदी अरब में गोल्ड की कीमत में 16.01 सऊदी रियाल फी औंस का मामूली सा इजाफा हुआ है। ये देखें गिन्नियों वाला ब्रेसलेट, क्लासिक डिजाइन है, मुझे पसंद है, लेकिन हमने खरीदा ये चेन वाला डिजाइन था। वैसे मुझे इस तरह के जंजीरों वाले ब्रेसलेट्स भी पसंद है और मेरे पास है गोल्ड का ऐसा ही एक जिसे मैं पहनती ही नहीं हूँ। खैर इस वक्त तो हमने ये गिफ्ट देने के लिए लिया था। ये अब हम उसको फाइनली पैक करवा रहे हैं और मंसूर ज्वेलर्स हैं, ये आप देख लीजिए। और इनके सोशल मीडिया
मीडिया अकाउंट से आप इनकी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अच्छे डिजाइन हैं इनके पास। और अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा थोड़े से आपको बाहर की लाइटनिंग आपको दिखाऊं। जद्दा है रोशनियों का शहर। आप लोग जब उम्रा करने आए या टूरिस्ट वीजा पे आए तो जद्दा तो जरूर आए, क्योंकि यहाँ आपको शॉपिंग ही शॉपिंग मिलेगी और समंदर भी मिलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं चाहती हूँ कि आप ये कर्टिसी वीडियो देखिए और मुस्कुरा दें। जनाब, ये 21वीं सदी के डॉग्स हैं। इनको असली और नकली चाकू की पहचान है। चलिए जनाब, अब मैं आपको दिखाती हूँ जद्दा का ये मशहूर कैफे डी जॉन। जद्दा में जो ही चांद उतरता है रौनक लग जाती है। यहाँ की अवाम कैफेज में जाने की बहुत शौकीन है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे कैफेज वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ काम था तो मुझे आना पड़ा। मैं शाम के टाइम पे घर पे रहना पसंद करती हूँ। थोड़े घर की तरतीब और तश्कील देखनी है। नौकर तो आपका घर नहीं देख सकते, आपको उन्हें सुपरवाइज करना ही होता है। और इसके अलावा मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, तो शाम के टाइम में अपने घर पे पुरसुकून माहौल में मैं लिखने पढ़ने का काम करती हूँ। जद्दा कॉर्निश के इस रमीज रेस्टोरेंट में मुझे मेरी सहेली सादिया ने दावत दी थी। मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। एक शनासा से चेहरे वाली खातून ने मुझे दूर से फ्लाइंग किस फेंका। मैं मुस्कुरा के उसकी जानिब बढ़ने लगी तो वो घबरा कर उल्टे कदमों से चली गई। बाद में जब मैं वॉशरूम गई तो फिर वो वहाँ आ गई और फिर मुझे गले मिलकर उसने बहुत प्यार किया और मुझे कहने लगी आप हमेशा मेरी दुआओं में रहती हैं। बात ये थी कि उन साहिबा के शौहर उन्हें मारते धाड़ते बहुत थे, तो इसलिए एक मर्तबा उनके शौहर को 3 दिन के लिए जेल करवानी पड़ गई थी। उन खातून को बाद में मैंने समझाकर मसालेहत करवा दी थी, लेकिन इस दौरान उनके हस्बैंड से मेरा काफ़ी झगड़ा वगड़ा हो गया था। इसलिए ऑब्वियसली उन खातून के हस्बैंड तो मुझसे बहुत सड़ते थे, इसलिए वो मुझे बस दूर से ही एक फ्लाइंग किस भेजने के लिए मजबूर थी। यही होता है इन मामलों में, मसालेहत के बाद हम दूसरे फरीक की निगाहों में बुरे हो जाते हैं। नेवर माइंड। साइमा चौधरी। मैं ठीक हूँ। आपकी वीडियो लूँ? या वाला दिया ना गुलिक नोम यल्ला बैड बॉय। या वाला दिया ना गुलिक नोम यल्ला यल्ला स्लीप ब्राउनी बैड बॉय। ब्राउनी ने तो मुंह फेर लिया। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। तीनों लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज समझोगे ब्राउनी? यल्ला नोम या वलदी या ब्राउनी। बैड बॉय सैड बॉय मैड बॉय कैड बॉय डर्टी बॉय वेरी डर्टी बॉय। सब समझ रहे हैं कि इनको डांट पड़ रही है। चलो कम स्लीप नाउ यल्ला या वलद यल्ला। तो ब्राउनी तो फाइनली सो गए। अब मेरे भी सोने का टाइम था, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाहा कि खा लूं अपनी फेवरेट होममेड इमली और खजूर की चटपटी सी टॉफ़ी जो हमारी शेफ ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाई है। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूंगी। तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन माअस्सलामा, बाय बाय।